नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो मैं आज ट्यूसडे इवनिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट आज के बाद में। ये वही एक्टिविटी हम एवरी ट्यूसडे करते हैं जहाँ पर एफ&ओ के जो डेटा है उनका एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट डे जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है या थर्सडे को जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ट्रैक करनी है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्या ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। सो जस्ट 10 मिनट का वीडियो रहेगा तो आप इसको एंड तक जरूर देखेगा। इसके अलावा जो ब्रॉडली बाकी सब डेटा है वो रेगुलर एनालिसिस हम हमारे 11:30 से 12 लाइव मार्केट के वेबिनार में डेली करते हैं। तो अगर आप हमें नहीं जुड़े रहे तो आप हमसे वहां पे वेबिनार में डेली जरूर जुड़िएगा 11:30 to 12। टू स्टार्ट विथ, अब पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो मार्केट्स में लास्ट एक हफ्ते से कंसोलिडेशन या हम कहें कुछ करेक्टिव फेजेस मार्केट्स में रहे। लेकिन ये जो मेजर करेक्टिव फेजेस रहा है वो टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, जहां पे निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 22,127 ये हाईज मार्केट्स ने जो बनाए थे 22,127 वो अब तक क्रॉस नहीं किए और उस हाई बनाने के बाद में पूरा कंसोलिडेशन या साइडवेज करेक्टिव फेज निफ्टी में रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सेल ऑफ विटनेस कर हुआ है, जहां पे हमने ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग देखी है। ब्रॉडर मार्केट्स यानी मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेशली पीएसयू नेम्स में हमने देखा है कि ये हफ्ते काफी शार्प फॉल हायर लेवल से आ रहा है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइवेट सेक्टर बैंक से सरप्राइजिंगली एक अप मूव या पुल बैक मूव देखने मिला, क्योंकि अब तक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिलेटिवली काफी अंडर परफॉर्म कर रहे थे पिछले कुछ समय में। इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी ने जहां पे 22,127 के जो हाईज बनाए हैं अपने पिछले हाई के आसपास ही थे, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने जो रिसेंट ऑल टाइम हाई टेस्ट किया था उससे काफी नीचे है। तो क्लियर जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है बैंक निफ्टी का वो मेन बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहा था, जहां पे एक अंडर परफॉर्मेंस था। आज पुल बैक मूव डेफिनेटली आया है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस था, बट एक दिन के अप मूव से रिवर्सल को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे और फिलहाल इसको जस्ट एक पुल बैक मूव तरीके से मानेंगे। हेंस इट्स हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। यहाँ पे बैंकिंग में मंदी खत्म हो गई है, ये कहना काफी जल्दी है। सो फिलहाल वैसा नहीं लग रहा है, बट यस काफी ओवरसोल्ड कंडीशन से एक पुल बैक मूव कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जरूर आज के ट्रेडिंग सेशन में आया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंडेक्स के लिए 21,500 21,470 की तरह अभी देखा जाएगा, राइट। सो क्योंकि वहां पे 40 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पुट राइटर्स की अच्छी खासी पोजीशंस है, तो जब तक 21,500 470 ये रेंज इंटैक्ट है तब तक हम इस करेक्शन को इंडेक्स के लिए एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज मानेंगे, जहां पे 22,000 का रेजिस्टेंस, 21,500 21,470 सपोर्ट और स्टॉक्स अपने करेक्टिव फेजेस पूरे कर रहे हैं, जबकि इंडेक्स इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी और भी कंटिन्यू रह सकता है। सो आइडियली काफी ट्रेडर्स का ये मानना है कि मिड कैप स्टॉक्स में करेक्शन हो चुका है, 2-3 दिन का शार्प फॉल आया, अब वापस अप ट्रेंड रिज्यूम कर होगा। बट चार्ट्स को देख के ऐसा नहीं लग रहा है। जो मिड कैप इंडेक्स के मोमेंटम रीडिंग्स है उन्होंने काफी समय के बाद में एक नेगेटिविटी दिखाई है, जिसमें 70 के नीचे आरएसआई के रीडिंग्स गए हैं। सो लॉस ऑफ मोमेंटम है और यूजुअली आई थिंक ऐसे करेक्टिव फेजेस 2 से 4 हफ्तों तक कंटिन्यू रहने एक्सपेक्ट करने चाहिए। सो डोंट बी इन अ हरी के वहां पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बॉटम फिशिंग करने के लिए ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। थोड़ा सा समय और लेगा मार्केट्स बॉटम आउट होने में या करेक्टिव फेजेस को पूरा करने में, राइट। अगर हम डेटा देखें डेरिवेटिव्स के, तो एफआईएस के डेटा स्पेसिफिकली देखें तो इस महीने अब तक 7,500 करोड़ की सेलिंग उन्होंने कैश सेगमेंट में की है। साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स में ये सीरीज की शुरुआत तो काफी शॉर्ट हैवी पोजीशंस के साथ हुई थी, जहां पे 1,08,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और सिर्फ 22% लॉन्ग पोजीशन थी। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमने देखी, लेकिन पिछले हफ्ते फिर से थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस बनी और अभी भी 34% ही लॉन्ग पोजीशंस उनकी है। यानी ऐसा नहीं कि जो शॉर्ट कवरिंग किया उसके बाद वो फ्रेश लॉन्ग्स वगैरह बना रहे, जस्ट पोजीशंस काफी शॉर्ट हैवी थी, थोड़ी कवर अप की, बट लेकिन नेट पोजीशंस अभी भी उनकी इतनी बुलिश नहीं है। हम देख सकते हैं 34% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, यानी ऑलमोस्ट 66% के आसपास पोजीशंस अभी भी उनकी शॉर्ट साइड पे। और अगर नेट पोजीशंस देखे लॉन्ग और शॉर्ट का डिफरेंस, तो 86,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है कंपेयर टू जितने लॉन्ग्स उनके खड़े हैं। क्लाइंट सेगमेंट्स 58% लॉन्ग पोजीशंस के साथ है, वहां पे वो लॉन्ग बाय से ट्रेड कर रहे हैं। क्लाइंट्स में हम रिटेल ट्रेडर्स आते हैं, एचएनआईज भी आते हैं उसमें। सो क्लियरली एफआईएस शॉर्ट साइड बाय से ट्रेड कर रहे हैं और रिटेल ट्रेडर्स एचएनआई जो क्लाइंट सेगमेंट में आते हैं उनका बायस मार्केट्स पे पॉजिटिव है। बट डेटा इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कैश मार्केट की सेलिंग और इंडेक्स फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशंस, ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं यूजुअली मार्केट के लिए रहता है। मार्केट्स करेक्टिव फेजेस के थ्रू जाता है जब जब ऐसे नेगेटिव डेटा रहते हैं। अच्छी बात यह है कि प्राइस वाइज करेक्शन फिलहाल हम इंडेक्स में नहीं देख रहे,
बड़े टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं। तो जो सपोर्ट्स हमने मेंशन किया है वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि वेदर हम टाइम प्राइस वाइज करेक्शन भी आगे चलते हुए देखते हैं या नहीं। ऑप्शंस के डेटा देखें तो ऑप्शंस के ये सिर्फ वीकली ऑप्शंस के डेटा है जो कल बैंक निफ्टी के लिए वैलिड रहेंगे, सिर्फ कल तक के, और निफ्टी के लिए परसों तक वैलिड रहेंगे। आज के सेशन में कॉल में अनवाइंडिंग दिखी गई, जो कॉल ऑप्शंस थे उनमें पोजीशंस कम हुई है, जहां पे कॉल राइटर्स थे उन्होंने पोजीशंस कम की, और पुट्स में राइटिंग देखी गई। यानी कि ये इंडिकेशन है कि नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में भी शायद ये जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया है 21,500 470 का जो सपोर्ट है वो मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि पुट में राइटिंग हुई है और कॉल्स की पोजीशंस कम हुई है। और सामने अगर हाईएस्ट कॉल देखे तो 22,000 के स्ट्राइक प्राइस के है, और पुट्स में देखे तो 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पे है। अगर यही चीजें हम यहाँ पे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, ये आपके सामने निफ्टी के ऑप्शंस के मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट्स, या ये निफ्टी के चार स्ट्रक्चर्स है, और निफ्टी में आप देख सकते हैं कि क्लियरली सबसे बड़ा जो ग्रीन बार है वो मेजर बैरियर है मार्केट्स के लिए, और ये है 22,000 का कॉल ऑप्शन, जहां पे 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, 90.90 लाख, यानी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग ट्रेडर्स ने 22,000 पे की है, और वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मार्केट्स ये लेवल को नेक्स्ट 2 दिन में सरपास करेगा। और सामने 21,500 आप देख सकते हैं, 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट, ये एक सपोर्ट है। ये आज का चेंज इन ओवाई देखिए, ये चेंज इन ओवाई है, ग्रीन बार नीचे है, मतलब पुट राइटर्स ने कॉल राइटर्स ने पोजीशंस अनवाइंड की है, और हल्की सी पुट्स में एडिशंस हुए हैं वहां पे। और सामने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, दो ही बड़े बार आपको सामने दिख रहे होंगे, एक ये ग्रीन बार जो है 46,000 के कॉल, और ये जो रेड बार सबसे हाईएस्ट दिख रहा है 45,000 का पुट, यानी क्लियर एक्सपर्ट ब्रॉड रेंज। अब हम दोनों के एग्जैक्ट बीच में बंद हुए, 45,500 के आसपास ही हमने क्लोजिंग दी है, और ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, 500 पॉइंट ऊपर के 500 पॉइंट नीचे के ऑप्शंस वो आज शायद उन्होंने राइट किए हैं, और इसीलिए हम हाई ओपन इंटरेस्ट से दोनों स्ट्राइक प्राइस पे है। सो कल एक ब्रॉड रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, जहां पे 46,000 ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 46,000 के आसपास अगर जाता है मार्केट, तो वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा, 45,000 के आसपास सपोर्ट रहेगा। तो काफी लंबा रेंज है कल के लिए। और जो नीचे लेवल्स आप देख रहे हैं निफ्टी के लिए कि 21,600 का पहला सपोर्ट है, फिर 21,460 470, और रेजिस्टेंस 21,830 और 21,900 से 22,000, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और बैंक निफ्टी के कल इंट्राडे के लेवल्स आपके सामने है, जहां पे 45,350 का सपोर्ट, फिर 45,000 का सपोर्ट, और फिर 45,900 46,000, ये जहां पे हाईएस्ट ओआई है, ये पहला रेजिस्टेंस है, फॉलोड बाय 46,300 लेवल्स। अब ये सब हमने डेटा की भी डिस्कस की, मार्केट्स की डिस्कस की, अब करना क्या है, राइट? सो ये भी हम देखते हैं कि कल आपको क्या करना चाहिए। तो क्लियर जो हमने देखा कि इंडेक्स एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज जा रहा है। अगर 21,500 21,470 के लेवल टूटेंगे तो हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस वाइज करेक्शन फेज भी अब आगे चल के आएगा। लेकिन जब तक वो लेवल नहीं टूटते तो बेटर है कि हम रेंज के लिए ही प्ले करें। 500 का सपोर्ट, ऊपर 22,000 का रेजिस्टेंस, ये 500 पॉइंट की रेंज बन चुकी है मार्केट्स के लिए, राइट? सो जब तक ये रेंज नहीं टूटती है तब तक डायरेक्शनल मूव मार्केट में नहीं आएगा। और क्योंकि ब्रॉडर ट्रेंड अब तक खत्म नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, जो करेक्टिव फेज मिड कैप स्मॉल कैप्स ब्रॉडर मार्केट्स में है वो शायद कुछ और समय लेगा ऐसा लग रहा है। इसीलिए मार्केट्स में अपमूव आने के बाद में उसको चेज ना करें, राइट? सो बहुत बार होता है कि मार्केट जब नीचे होते हैं तो हमारे पास कॉन्फिडेंस लो होता है, तो उस टाइम पे हम तेजी नहीं करते। लेकिन अगर इंडेक्स निफ्टी 200-250 पॉइंट चल जाता है, सब स्टॉक्स चलने लगते हैं, फिर हम मार्केट्स में अपमूव में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो वो यूजुअली चीज वर्क होती है जब एक ट्रेंडेड फेज होता है। और अगर अप ट्रेंड का फेज अगर होता है तो वहां पे आप 200 250 300 पॉइंट की रैली मिस करने के बाद भी अगर एंटर करते हो तो भी आपके फेवर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहता है, बट नॉट इन टाइम्स ऑफ कंसोलिडेशन। जब कंसोलिडेशन या करेक्शन के फेज रहता है तब अपमूव आने के बाद में वो मिस आउट फीलिंग अगर आप में है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए और हमें मार्केट्स को चेज नहीं करना चाहिए। सो आई वुड से अवॉइड चेजिंग द इंडेक्सेस एट हायर लेवल। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। अब तक करेक्टिव फेज कंप्लीटली पूरा हुआ ऐसा कोई साइंस नहीं है। मार्केट से अप्स एंड डाउन इसी रेंज में रहेगा, टाइम वाइज कंसोलिडेट करेगा और हायर लेवल्स पे मार्केट्स को चेस ना करें। हाँ, इन केस अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, थोड़ा हाई रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस के आसपास आता है 21,800 850 ये रेंज में, 21,830 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फिर 900 ये रेंज में आता है, तो वहां पे पुट ऑप्शंस बाय करके भी ट्रेड कर सकते हैं। सो स्टॉप लॉस आपके पास है, जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखिएगा और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी फिलहाल रखिए, राइट? और ये रेंज के जब भी ब्रेकआउट आएगा उसके बाद हम वापस से व्यू चेंज करेंगे अगर एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग दिखी तो। सो डेटा जब तक चेंज नहीं होता है तब तक मार्केट्स के ऊपर थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह है। डोंट बी वेरी एग्रेसिव इन स्टॉक बॉटम फिशिंग अमंग्स द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप नेम्स।
क्योंकि वो और मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन या करेक्शन वहाँ पे और कंटिन्यू रह सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरडे ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्लैश करते ही है, तो आप 5 पैसा नाम की हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हमें जुड़ना ना भूले। और फिर से कल मुझे मिलिए हमारे 11:30 के वेबिनार में, जहाँ पे लाइव मार्केट में हम ये डेटा के ऊपर सब फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। गुड बाय, सी यू टुमारो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.